बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाखिर आम इंतखाबात की तारीख सामने आ गई है। अगले साल 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर जुमेरात के दिन इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया और बाकायदा कंसेंसस हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और सदर पाकिस्तान का। इससे पहले एक डिबेट हम सुनते रहे कि सदर साहब के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, वो एक अबूरी सदर है और वो इलेक्शन की कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। बहरहाल अदालत का भी यही कहना था कि सदर साहब ने शायद कोताही की, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया, हालांकि वो इलेक्शन की जो तारीख थी उसको अनाउंस कर सकते थे। दूसरी जानिब हमने देखा पीटीआई की जानिब से भी ऐसा एतराज़ किया गया। उनका ये कहना था कि इलेक्शन की तारीख अगर सदर साहब का इख्तियार है और ये इख्तियार उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और वो सदर साहब से मायूस भी हुए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि मीडिया इस हवाले से कोई मायूसी मत फैलाए और मीडिया अगर मगर की गेम से बाहर निकले और इलेक्शन के हवाले से कहा जाएगा, अगर माइक लेके लोगों के सामने जाएंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो पैमरा भी इस हवाले से कोई एक्शन ले सकता है। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तात्तुल इंतखाबात हों। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं है, लिहाजा वफाकी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फ्रीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की। सदर के पास इख्तियार, तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतालिक उबहाम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। और क्या वाकई ही इलेक्शन, जाहिर बात है अनाउंसमेंट तो होगी 8 फरवरी को होंगे, और अब मीडिया को भी एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर आप शकूक व शुबहात पैदा करेंगे तो इसकी खिलाफ शिकायत भी जा सकती हैं। बहरहाल खैर, मोहतात रवैये से हम बात करेंगे कि क्या बाकी इलेक्शंस हो जाएंगे, और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी साहब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। अज़र सदीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर कानूनदान है सर, आपको भी वेलकम कहते हैं। नवाब तैमूर तालपुर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से, आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। सबसे पहले रोखड़ी साहब, आम इंतखाबात 8 फरवरी को फाइनली होने जा रहे हैं, तो आप पूरी उम्मीद है इस हवाले से? आई थिंक सो जी, इसमें कोई अभी डाउट नहीं रह गया। एक तो जो प्रोसीजर्स थे वो पूरे कर दिए गए, आखिरी प्रोसीजर कल रात को पूरा हो गया। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चीज़ चली है और उसके जो एक चीज़ रह गई थी कि उन्होंने उनको कहा कि गो बैक टू प्रेसिडेंट और जाके इस चीज़ को करें, तो उन्होंने उसको भी पूरा किया और आके उन्होंने फाइनल ऐलान कर दिया और प्रेसिडेंट ने भी कंसेंट कर दिया कि ये इलेक्शन होगा। तो अब डाउट नहीं, इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा, तो ये उससे पहले हो जाता तो अच्छा नहीं था? सदर साहब ने खत भी लिख दिया था, इलेक्शन कमीशन कहता था कि जी हम, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। सदर साहब कैसे कह सकते हैं? ये से पहले पिछले महीने जब उन्होंने खत लिखा था सितंबर में कि जी आप अनाउंस करें इलेक्शन की डेट को। आपने जब स्टार्ट में भी कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने गलत की प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से भी, यानी उनका इख्तियार में नहीं था और उन्होंने की। तो चीजों को एम्बिग्युइटी में रखे बगैर बिल्कुल स्ट्रेट करना ज्यादा बेहतर होता है। हल्का बनियों वाला जो इशू है ये बड़ा सीरियस इशू था। सेंसस का मुकम्मल होना ये बड़ा सीरियस थिंग है। हल्का बनियां मेरे ख्याल में इस मंथ के एंड तक सारी पूरी हो जाएंगी। अभी मैं आपको अपना जिस पे हमारे कुछ है जहाँ से 5-5 यूसीज, 3-3 बड़ी यूसीज शिफ्ट हुई हैं। 3 यूसीज का शिफ्ट होना बहुत बड़ा वोट बैंक है जो शिफ्ट होता है। फिर 2 करोड़ से प्लस वोट है जो नया आ गया बीच में। तो ये चीजें रिक्वायरमेंट थी। तो मैं फिर एक और मिसाल है कि जो हो गया वो हो गया। वो नहीं मटी, हमारे वो कहते हैं कि उसको अब घोड़े भी नहीं मिल सकते। वो कहते हैं जो हो गया, हम कहते थे ना कि ये हो, वो कहते थे अब उसको घोड़े भी नहीं मिल सकते। पुरानी एक मिसाल है, घोड़े भी दौड़े तो उस चीज को नहीं मिल सकते। तो आप लेट्स स्टेप अहेड।
और इलेक्शन की डेट आ गई है, फरवरी की, बेहतरीन है, और उसमें खत्म हो गई हर चीज। अच्छी बात है। देखें, जरूर इलेक्शंस होने चाहिए ताकि इस गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा हो। अजहर सदीक साहब, सर बिलाखिर मान लिया गया कि सदर साहब के इख्तियारात हैं कि वो इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐवान सदर जाना पड़ा, बैठ के तारीख देना पड़ी, तो इतना टाइम जो बीच में जाया किया गया कौम का, और फिर अब 3 महीने तक बात चली गई कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, तो अब जो हुआ ठीक हुआ सब, क्योंकि आज खुश खुश हैं सब। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान टूट चुका है। आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत सदर पाकिस्तान का ये इख्तियार था, और जस्टिस अतम अल्लाह वगैरह सब ने ये बात कही। सेक्शन 57 के तहत बदनीति से तरमीम की गई, वो भी अपनी जगह मौजूद है। ये वही हाल है, लोग ये कह रहे हैं कि शायद नजरिया जरूरत तो है ना, वो जिंदा हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किया गया ऐसा काम? सीधी सी बात है, अगर आप अपना राजा रियाज की तकरीर सुन लें, उनका मीडिया टॉक सुन लें अगस्त में, अपना साबका वजीर कानून आजम नजीर तरड़ की गुफ्तगू सुनने, उन्होंने तो ये तारीख उस वक्त दी थी। यानी ये बड़ा सवाल जो है कि 90 दिन 60 दिन आइंदा से भूल जाएं आप। आइंदा से आप ये ज़हन में रख लें कि इलेक्शन जितना मर्जी डिले कर रहे, जिस तरह, यानी अब कोई जवाब था सामने। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बड़ा अहम इशू है ना, इसमें तो बात ही नहीं की। वो ठीक है, लिखते थे कि ये सारा कुछ गुजर चुका है, लेकिन ये नहीं था कि मिट्टी पाओ पॉलिसी के हवाले से अगर देखा जाए। और ये जो बड़ी सबसे बड़ी मजेदार बात है ना, कि मैंने मुनीर अहमद की मेरी पिटीशन के ऊपर अनवर मंसूर साहब को तो सुनने नहीं दिया गया, और उसके अंदर सारे जो सवाल आए गए हैं, यानी सिर्फ यही नहीं है कि मैं तो लगा हूं पिछले, यानी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे रहे कि 90 दिन से पहले सब एक निगरान हुकूमत 1 साल पूरा कर जाएगी। आइन में कहां लिखा है कि 1 साल पूरा करना है? और उसमें जो इलेक्शन करने जो डेटें दी गई, वो डेटें एक तरफ वायलेट हो गई, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं। और अभी भी देखिए, उन्होंने असेंबलियां जो 3 दिन पहले क्यों तहलील की? पूरी कर रही है, 60 उन्हें, तो आपने बदली सेक्शन 57 जो है वो आइन की किताबों के ऊपर मौजूद है। आप सिर्फ ये आगे, और मेरी आईनी दरखास्त के अंदर पता क्या क्या लगा हुआ था? मैंने निगरान वज़ीर आला को लिखा था जुलाई, शहबाज शरीफ को मैंने लिखा था जुलाई में, भाई असेंबलियां वक्त से पहले तहलील मत करना। अगर टाइम पे तहलील करना, अगर पहले भी तहलील करोगे तो 60 दिन में इलेक्शन होने हैं। फिर यही नहीं बात रुकी, फिर उसके बाद मैंने जब असेंबलियां तहलील कर दी, सदर पाकिस्तान को लिखा, सदर पाकिस्तान ने वो मरासले लिखे, सुप्रीम कोर्ट ने मरासले तक सामने रखे नहीं, देखे ना वो सुप्रीम कोर्ट वो देखती कि उन मरासलों में 13 सितंबर का जो मरासला था, उस मरासले के अंदर सदर ने अपना माइंड दे दिया था कि कौमी असेंबली की डेट ये वाली है, आपने 6 नवंबर से पहले आना है, इंतखाबात से मुशावरत कर एक डेट लेके आए। अब जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो सेक्शन 57 के तहत जारी किया गया है। आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 एक तरफ रख दिया गया है। बहरहाल मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूंगा, बहुत तकलीफ हुई है कि ये जो मामले हैं कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी कि यहाँ किसकी गलती थी? बिल्कुल, कि इलेक्शन कमिश्नर की गलती थी या सदर साहब फिर अपने इख्तियारात को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके, यही सवाल था। लेकिन शायद अदालत ने भी तहम्मुल का मुजाहरा इस हवाले से किया है। नवाब तैमूर तालपुर साहब, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी, आप पुर उम्मीद हैं इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 8 फरवरी का ऐलान कर दिया गया है, और एक जो शिकवा तमाम अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात को उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो एक मैं समझता हूँ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक कंफ्यूजन पैदा किया गया, सही टाइम पर डेट ना देके इस कंफ्यूजन को और बढ़ाया गया। मैं समझता हूँ इसकी वजह से काफी इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी आई। और आप सुनती रही चेयरमैन बिलावल बार बार डिमांड करते रहे, वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो हर रोज समझे कि आप ये डिमांड रखती थी। कभी हमारे डेलीगेशन जाते थे इलेक्शन कमीशन, कभी हम खत लिखते कमीशन को कि मेहरबानी करके आप जो डेट्स है हमें दे दें। पर देर आया दुरुस्त आया। मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए थी जिसने भी ये डिले किया, पर जो हुआ बेहतर हुआ। आई एम होपफुल कि इलेक्शन इंशाअल्लाह जो डेट आई है उसी डेट पे होंगे। और उसके अलावा भी हम कोई और देखते नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी इलेक्शन के अलावा। एक ही तरीका है और जमहूरी तरीके है, और यही वाहिद तरीका है जिसके थ्रू हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी।
ये जरदारी साहब ने ऐसा कुछ कहा है कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा? अगर ऐसी बात है तो फिर ये भी जो हमने सुना कुछ दिनों बाद राब्ते होने जा रहे हैं मियां साहब की जानिब से इस तमाम सियासी कायदीन के लिए, तो आप अभी इत्तेहादी रहे एक दूसरे के साथ, पीडीएम की जो हुकूमत थी इसमें, तो उसके बाद क्या समझे, इस मैसेज से क्या समझा जाए? देखिए, अब ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू हम अभी गुजर रहे हैं। जब भी इलेक्शन होती है इस किस्म का एक माहौल बनता है और नेचुरल चीज है, डेमोक्रेटिकली भी और कोई तरीके कार नहीं है। हमने एक अच्छा टाइम साथ गुजारा, 16 महीने हमने पूरी कोशिश की पीपल्स पार्टी ने कि अच्छी गवर्नेंस हो, उनको वापस पटरी पे लाया जाए, जो हमारे रोल्स की कमिटमेंट्स थी उनके लिए हम खड़े हों और रिस्केड्यूल करें उनको, और एट द सेम टाइम जो हालात इमरान नियाजी ने करते थे इस मुल्क के बाकी हमारे नेबर्स के साथ और बाकी हमारे दोस्त ममालिक के साथ, उन सबको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने स्टेबलाइज किया। अब इलेक्शन के प्रोसेस में कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी होगी। हम नहीं चाहते कि एक जमात जो है फेवरेट जमात है, एक शख्स को जो है प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल मिले और दूसरी जमातें जो है वो इंतजार करें। ये जो अभी बात कर रहे हैं मेजर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक जमात के खास तासुर ये दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे, पाकिस्तान उनको लाना, तमाम अदालत की जानिब से सहूलतकारी भी हमने देखी सारी, तो आपको लग रहा है अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ही हैं? जो लफ्ज है ना ये अदालत की सहूलतकारी, मैं उससे रिलीफ कैसे, इंग्लिश में आप रिलीफ कह दे, उर्दू में सहूलतकारी कह दे, लफ्ज है कैसा है वो जरा सख्त हो गया उसके नहीं, उस सख्त के अलावा उसके साथ इस लफ्ज के साथ ही बहुत सारी चीजें और आना शुरू हो जाती हैं दिमाग में। देखिए मियां साहब दो ऑप्शन थे जब पिछली गवर्नमेंट थी, तो इमरान खान के टाइम पे दो ऑप्शन थे। इन्होंने कहा कि जी बेहतर होगा कि ये दो शख्सियात यहाँ से चली जाएं। सही। एक मियां नवाज शरीफ थे और एक आसिफ अली जरदारी थे। तो मियां साहब ने जाना पसंद किया और उस पर जाने को फैसिलिटेट किया गया प्रॉपरली। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट थी उस वक्त पंजाब में भी उन्होंने प्रॉपर फैसिलिटेट किया। बैकडोर भी कहीं और से जाहिर बात है, आपको पता है जनरल बाजवा माना है ख्वाजा आसिफ ने। जो बैकडोर होता है ना वो मैटर नहीं कर रहा होता, मैटर आप कर रहे होते हैं जो डिसीजन दे रहे होते हैं और जो सामने बैठे होते हैं। क्यों खान साहब ने तो सब कहा था काबीना में शीरी मुजारी के आंसू निकल आए थे कि इतनी हालत खराब हो गई। मैं वही कह रहा हूं, ये क्या सीन था? अच्छा, जब हमने कहा ये क्या किया तो उन्होंने कहा इंसानी हमदर्दी के तहत भेज दिया। ठीक। दो शख्सियात थी, जरदारी साहब ने जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाता हूँ इवेंट, और वो कराची जाके बैठ गए। उन्होंने कहा मैं जो कुछ होगा यहीं फेस करूंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। मियां साहब चले गए। अब मियां साहब बहुत सारा अरसा बाहर गुजारने के बाद वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, आ तो अपनी 16 महीने की गवर्नमेंट में भी सकते थे। नाउ ही इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। और फिर एक होता ही है कि ये जो बड़े लोग होते हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह गए, पैसा भी है, बड़े भी हैं, तो इनके लिए पूरा एक बयानिया तरतीब दिया जाता है। कोई कुछ पार्टीज का बयानिया सोशल मीडिया पे तरतीब होता है, तो ये मीडिया इसके ऊपर तरतीब दिया जा रहा है जी। वो एक परसेप्शन कायम किया जाता है कि जी ये बंदा जो आ रहा है ये इस चीज के लिए आ रहा है, ये अगला प्राइम मिनिस्टर है। और सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत उसको इतना ज्यादा वो प्रेस करते हैं कि बहुत सारी दुनिया वाकई ये मानना शुरू हो जाती है कि यही होगा। तो आपको नहीं लग रहा है ऐसा? नहीं, मैं तो इस चीज को अभी तक देखे ना, मैं नून वालों से, दोस्तों से ये पूछता हूं कि मुझे आप ये बताइए कि मियां साहब का केस क्लियर हो गया? वो कहते हैं नहीं, केस क्लियर नहीं है, हम अपील में जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, मैं कहता हूं तो जाएंगे, तो कहते हैं हमें रिलीफ मिल जाएगा। हाँ। ये तो एक कॉमन, अभी चले ये जो आप बात कर रहे हैं, ये परसेप्शन भी, और ये ऐसा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान आने से पहले हिफाजती जमानत मिल गई, वो आम 24 को आए, 2 दिन उनका मरी में रुकेंगे, 2 दिन मिले, 26 को आए, फिर अपीलें भी हो गई। अब वो आम चीज है। जो भी गांव के या इस इलाके के लोग हैं उनको पता है केसेस में वो जमानत मिल जाती है, कोई भी जाए मिल जाएगी, वो जमानत इतनी बड़ी इशू नहीं है। उस जमानत में जो काबिल गिरफ्त चीज थी वो ये थी कि जो आपने जाके फिंगरप्रिंट देना है वो वहां पे नहीं होना चाहिए था। आपको एयरपोर्ट पे हो गया। नहीं होता, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं था। यहाँ पे तो पहले घरों के अंदर आके बैठ के साइन कराया करते थे सारे। ये तो अब कुछ चीजें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फिर ये आ गया, कैमरा देख ले तो कहते हैं क्यों गया, यहाँ क्या आता है, यहाँ तो बादशाह वाला निजाम था ना, जिसके पास इख्तियार है तो वो सोचेगा भी नहीं कि मैंने कहीं जाना है, तो उसके पास हर चीज आएगी। ये कल्चर था। लेकिन आप देखें कि इस चीज को भी नोट किया गया और इस चीज को ठीक ठाक पर्सनैलिटी को डैमेज होता है चीजों को, इसका ख्याल करना लीडर का अपना काम है। वो नहीं करेगा तो ये लोग लेकिन शायद उन्होंने ऐसा तासुर भी दिया ना कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मशीनरी सारी मेरे आगे है। असल चीज है तासुर देने की कोशिश। उस तासुर का फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। तो ये एक परसेप्शन है। अब असल चीज है कि जब वो केस जाएगा
उस केस को जाएगा और फिर वो अगर कोई समझ रहा है कि वो रिलीफ मिलेगा, तो ये पहले वाले केस और इसमें बहुत फर्क है। ठीक। तो लेट्स सी के आगे होता क्या है। लेकिन क्योंकि हमने देखा ना, नैब को एतराज नहीं है, नैब ने बड़ी जल्दबाजी में सब कुछ कहा कि जी अदालत ने कहा कि आपको एतराज, उनका जी हमें कोई एतराज नहीं, उनका जी हम जमानत दे दें, उनका जी बिल्कुल आप दे दें। तो ये जो बातें की गई हैं, तो अजहर सदीक साहब, कुछ चीजों से जाता है तासुर तो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने आ गए हैं और उनको लाया गया है पाकिस्तान इसी सिलसिले में, तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? ये फिर 90 दिन पहले गुजर गए, 90 दिन मजीद आ गए, तो फिर जाहिर पता है लोग सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं इतना बिलियंस आपने लगाने इलेक्शन पे, तो सिलेक्शन कर लें, रेफरेंडम करा लें, जो भी आपकी मर्जी मंशा है। नवाज शरीफ, आपको पता है वहां क्या कहा उन्होंने? नवाज शरीफ देखे ना, पैसे लगाने की कोई जरूरत है यहाँ पर? आप चुप करके नीलामी कराए सीटों की, वजीर आजम को नीलामी दे, उसको वजीर आजम बना दे। और आपको तारीखी तौर पर समझना चाहिए कि नवाज शरीफ जब वहां लंदन में थे तो उन्होंने कहा कि मैं लिख के देता हूं मैं वजीर आजम हूं, तो ये तासुर का लफ्ज खत्म कर दे, तासुर नहीं है। अच्छा, ये एक हकीकत बयान, ये तय हो गया। अब कैसे? हाँ, ये मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको याद होगा अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई और अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ कहता है हमारा राब्ता हो गया, और आपने देखा ये सारे के सारे लोग वहां मुल्क से बाहर जाके, चाहे सागदार हो, इसके जारी हो गए। और ये सिस्टम ने इतना फैसिलिटेट किया, और ये जो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को भेजा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 8 हफ्ते की जमानत दी, उन्होंने बजाय इस्लामाबाद हाईकोर्ट अप्लाई करने के लिए उन्होंने वहां अप्लाई किया वजारत को, वजारत ने कहा जनाब सिक्योरिटी देंगे 7 अरब की, तो फिर जाएंगे आप। अब 7 अरब की सिक्योरिटी की कंडीशन थी, यानी एक बात बड़ी वाज़ेह है, जो मुजरम तो उन्हें जा ही नहीं सकता था। क्या हुआ? लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, तो लाहौर हाईकोर्ट ने इजाजत दी। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा 50 रुपए के चैप पेपर में चले जाए, जी बिल्कुल चलेगा, आ जाएगा। अब तो वापस आ गए ना अजहर साहब, अब की जरा बात सुनाए ना, अभी क्या होने जा रहा है मेरे से? आप अब आगे आपने एक सामने रख दिया, आपने सहूलत का कैसे हुई है कि एक आदमी वहां से निकलता है, उसका मुख्तार आम भी नहीं बन सकता। अदालत कहती है मुख्तार आम की बुनियाद पर हम खत्म करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ अदालत ने हिफाजती जमानत भी दे दी, और नैब, हालांकि सजा हो चुकी हुई है, नैब का कोई ताल्लुक नहीं। क्या आइंदा से मुद्दई की बुनियाद के ऊपर बैठकर अपीलों के फैसले होंगे? यानी होता क्या है, जब सुलह सफाई हो ना, जब सुलह सफाई हो जाए तो फिर बाकायदा बरी किया जाता है, ये जमानतें नहीं दी जाती है, जिस तरह का रवैया यहाँ। अब आगे चलते हैं इस बात को सामने रखते हुए, एक बात तो बड़ी बात, ये लेवल प्लेइंग फील्ड, एडमिटेडली फैजाबाद धरना का केस लगा, पुरानी बातें, आज की बातें उठाकर देख लें। मैं तो कहता रहा हूं कि इस मुल्क को मिसागे पाकिस्तान की जरूरत है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तारीख में ऐसा नहीं हुआ। या तो बता दे, या तो यहाँ कुरान मजीद सामने रखकर कौम के सामने कसम खाए कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उसको किस तरह बाहर उठाकर फेंका गया। इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस बनाए गए ऊपर मबनी है, ना साइफर कोई केस है, ना तोशाखाना कोई केस है। और कमाल की बात है, मैं 9 मई में इसलिए बात नहीं करता कि 9 मई में लोगों ने कुरान उठा ली है, जिन लोगों ने कसूर जो जुर्म किया है सजा दे। सुप्रीम कोर्ट से देखेंगे, मैं एक बात बता दूं आपको, तारीख में जुल्फकार अली भट्टो साहब को मुल्क दुश्मन कहा जाता रहा, हालांकि वो नहीं थे, वो इस मुल्क से निकल ना सके। और कुछ लोगों का मुंह बदल कहते हैं, उसको एक दफा निकाल के भी ले गए, वापिस ले आए, फिर निकाल के ले गए, फिर वापस ले आए। और इस वक्त जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और जो बाकी चीजें फैसिलिटेट करने लगी हुई है इस मुल्क का, कौन चेहरे, यानी 85 वाला नवाज शरीफ क्या करेगा इस मुल्क के लिए? तो 40 सालों से मुल्क को दे नहीं सके, अब क्या देंगे? 17 महीने इनकी हुकूमत रही, क्या मुल्क की तरक्की कर दी इन्होंने? क्या मुल्क को सही डायमेंशन पे ले आए? लूट मार यहाँ हो रही है और हम सब फैसिलिटेट कर रहे हैं इस निजाम को। खुदारा इस मुल्क में जमहूरियत को सही मानों में लेकर आए, इससे आम आदमी को कोई फायदा। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे ऐसा हो, ऐसा मुमकिन हो सके जो आप अहम बात करें। तैमूर तालपुर सर, ये जो अभी सारी बात अजहर सदीक साहब कर रहे हैं और मियां साहब के हवाले से, और आपकी जमात भी बार बार इस चीज़ की शिकायत कर रही है, कुछ ऐसी खबरें इतलात आ रही हैं जैसे क्योंकि मंजरनामा बताया जा रहा है हमें बार बार, और कहा जा रहा है मियां साहब वजीर आजम होंगे, सिंध में भी आपको शायद तंग किया जाएगा, GDA के साथ नून लीग भी आएगी, MQM भी वहाँ हो जाएगी, तो आपसे शायद सिंध भी उस तरह से इस बार आपको ना मिल सके। तो क्या यही लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी आप शिकायत या आपकी जमात बार बार कर रही है? दो बातें जी। पहली बात तो आप जो सिंध की बात करें, मैं आपसे क्लियर करता हूं, बिल्कुल ये जो आपने बात, ये सारी जमातें हमेशा हर इलेक्शन में हमारे खिलाफ यूनाइट होती हैं और उनको निल 0/0 मिलता है, और इस बार भी ऐसे ही होगा।
जितना हमें पिछली इलेक्शन में जो जो ज्यादतियां की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ संसद में, मेरे साथ मेरे वालिद साहब जो शामुद कुरैशी से 70,000 की लीड से जीते थे उनके साथ, तो वो हम सब देखते रहे हैं और वो हम इंशाल्लाह देखें। तो आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लेरिफाई किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हम हमेशा ऑड्स के खिलाफ खड़े हुए हैं और हमने जीत के देखा है। और जहां तक आपने बात की नवाज शरीफ को भी प्राइम मिनिस्टर की, तो इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं है कि पूरी कोशिश की जा रही है उसे फैसिलिटेट करने की ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। पर ये जो करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं उनके बस के लिए, उनके बस की बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं होती है। कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर ये लाएंगे, कुछ ना कुछ फील्ड से ऊपर उसे खेलने को मिलेगा ऑफकोर्स। पर मैं फिर भी नहीं देख रहा जो पंजाब के हालात हैं, मैं पंजाब में नून लीग की कोई बड़ी मेजोरिटी नहीं देख रहा मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में। तो पीटीआई का वोटर कहाँ जाएगा? वो उनके पास ऑप्शंस क्या होंगी? आप क्या देख रहे हैं इस पे? अभी तो ये भी नहीं पता है कि बल्ले का निशान होगा या। ठीक, ये जो आप बात करें थोड़ा जी जो लोग 9 मई में जो 9 मई में बहुत से समझता हूँ उनको बिल्कुल उनको सजा उनकी मिलनी चाहिए। पर जो साफ सुथरे और अच्छे लोग हैं, वो लोग अभी तक पीटीआई में शायद ही कुछ बचे हैं, उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का अपने निशान पे। चले इसी पर जहाँ पर वो नहीं लड़ते तो ऑप्शन होगी उनके वोटर्स के पास कि वो पीटीआई को छोड़ के फिर क्या नून लीग को वोट देंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सकता, वो कहीं और वोट देंगे, बट नून लीग को वोट ज्यादा मैं नहीं देखता हूँ। बात हो रही है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से और किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौन होगा। मेजी साहब, आप क्या कहते हैं? ये जो इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, कुछ नून लीग के साथ आपका इत्तेहाद हो सकता है, आपकी जमात का पंजाब के अंदर कुछ सीट एडजस्टमेंट या आफ्टर इलेक्शंस कुछ इसके बाद ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इलेक्शन लड़ेगी हर जमात अपना अपना, और इलेक्शन के बाद क्या होता है उस वक्त सिचुएशन टोटली डिफरेंट भी हो सकती है। उसके बाद किसका किसके साथ इत्तेहाद होगा, कौन किस क्वांटम में होगा, ये डिपेंड करता है इलेक्शन के बाद की। उससे पहले के इत्तेहाद नहीं नजर आते, ऐसा नहीं नजर। लेकिन अमूमी तासुर जाहिर बात है आपकी जमात के लिए भी यही है कि शायद एक तो पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने के लिए आप लोगों को लाया गया और नून लीग का साथ देने के लिए कि पंजाब से आप मद्दे मुकाबिल रहेंगे और उसके बाद साथ इकट्ठे बैठ जाएंगे। नहीं, देखें, पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने के लिए नहीं। हम लोग कौन है? हम एक पार्टी के अंदर थे। चले, मैं तो क्लेम कर सकता हूं कि मैं 1.25 साल पहले जब ये रविश शुरू हुई तो हमने उस वक्त कहना शुरू कर दिया कि आप ये काम ना करें, डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाएं। मैं तो ये क्लेम कर सकता हूं। और हम उस वक्त जब हमने रोकने की कोशिश की या चीज को ठीक करने की, तो मौजूद थे ऐसे लोग या ये जो सारे थे, उन्होंने कहा हमें कि आप यहाँ से निकल जाए, निकाल दिए गए। तो आज मुझे तो यानी इस पे खुशी नहीं है कि वो हुआ जो मैं जिससे वार्न कर रहा था या जिस चीज से हम खौफजदा थे या जिस चीज से हम रोक रहे थे, क्योंकि जो भी हुआ कोई अच्छा तो नहीं हुआ। उसमें नुकसान किस किस का होता है? उसमें तमाम लोगों का नुकसान होता है, जिन जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है। ये कोई बादशाहत में भी कदर की जाती है लोगों की, चाहे बादशाह भी हो, वो अपने साथ चलने वालों की और अपने साथ मोहब्बत रखने वालों की या जो लोग उसकी टीम का हिस्सा होते हैं उनकी कदर करता है। लेकिन बादशाहत का नुकसान ये होता है कि जब वो खत्म होती है तो सारे के सारे पेरिश हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम पे जाती है, उसमें मसालियत नाम की चीज नहीं होती। एक उसका एक अपना एक डिजाइन ऑफ उनका ही है। देखिए, हम एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पे जब चलते हैं तो हम मसालियत भी करते हैं, बातें एक दूसरे के साथ निगोशिएट भी करते हैं, दूसरी पार्टीज के साथ भी बैठते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। जब आप ऐसी पॉलिसी कर लें कि आप नो रिटर्न पे पहुंच जाएं और आप कोई भी है वो एक गाड़ी पूरी को खड्डे के अंदर गिरा दे, तो उसमें कोई नुकसान एक आदमी का हुआ? उसमें तो वोटर्स का नुकसान हुआ। तमाम वो लोग जो साथ मेहनत कर रहे थे या जिन्होंने साथ दिया, वो तमाम कहां जाए? अब रह गया एक आदमी बुजदार, वो वहीं पे है अभी भी। यानी आप देखें ना, मेरे लिए अहम चीज क्या है, तालपुर साहब के लिए अहम चीज क्या है पॉलिटिकल बंदे के होने के, कि जब हम किसी जमात में किसी मकाम पर आए तो हमने क्या डिलीवर किया, बिल्कुल हमने मुल्क को किस लेवल से उठा के कहां पर लाया, और मेरे से जो उम्मीद है लोगों को क्या मैं उस पर पूरा आया।
मैं मेरे से उम्मीद है कि 2018 का इलेक्शन के अंदर उम्मीद का वोट है, रिफॉर्म्स होंगी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आएगी, करप्शन का खात्मा होगा, अहलियत की बुनियाद पर लोगों को आगे लाया जाएगा। क्या ये हुआ? ये क्वेश्चन है करने का, ये है फिक्र करने की। तो वो लोग जो साथ थे, मैं तो उनकी साइड लेते हुए, आप साइड लेते हुए, लेकिन अभी ऐसा जो कुछ हो रहा है, अभी देखें फारूक हबीब इतने दिन पोशीदा रहे, कहाँ थे किसी को नहीं पता, फिर एक इंटरव्यू के जरिए सामने आए और फिर उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया। मुतअद्दिद लोगों ने, और जियो फेंसिंग में उनके नाम थे, वो अब आपकी पार्टी का, मुराद रास हो गए, हाशिम डोगर, व्हाटएवर, बहुत सारे लोगों के नाम थे। तो क्या मतलब वो तहरीके इस्तेकाम में जाते हैं और धुल जाते हैं? नहीं, वो मशीन लगी थी 2018 में, ड्राई क्लीनिंग आपको याद है 2018 में वो कहा गया था ड्राई क्लीन मशीन है, उधर से आएंगे यहाँ के ड्राई क्लीन। अभी कुछ ऐसा ही है। देखें, एक बंदे पे भी केस खत्म नहीं हुआ, सारे अभी तक अपने केसेस को फेस कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन आसानियां हो गई मेरे ख्याल से। नहीं, आसानियां देखें, आसानियां फिर कह रहा हूं, केसेस आर इंटैक्ट। अब इनके अंदर 2-3 किस्म की ग्रुप्स हैं। नंबर 1 है कैटेगरी, नंबर 2 है कैटेगरी, नंबर 3 है कैटेगरी। अच्छा, मारा कौन जाता है? मारा वर्कर जाता है। बिल्कुल। जो लीडर होता है ना, वो तो पीछे खड़ा होकर कहते हैं हाँ बुलाओ करो, और हमला कौन करता है? आगे जाता कौन है? वो तो 20-22 साल का बच्चा जाता है, जो कि अपने माँ बाप से भी निकल गया, यूनिवर्सिटी से निकला, जो इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज्ड है, वो समझ रहा है कि मैंने कुछ करना है, तुम्हारा तो हो जाता है बस। आपकी पार्टी के लोग, आप समझ रहे हैं कि खान साहब का वोट आप कैच कर पाएंगे और वोट ले सकेंगे? देखिए, मैं समझ नहीं रहा हूं, मेरे लिए तो मेरा करैक्टर अहम है ना, मेरे लिए तो मेरी शख्सियत को मैंने अपने इलाके के अंदर कैसे लेकर चलना। बाकी पार्टी की मैं अगर बात करूं, अच्छा, अब क्योंकि हमारा जो हल्का है ये और केपी एक किस्म का है, पंजाब की जो है साइकी डिफरेंट है, सिंध की साइकी डिफरेंट है। हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइड डिस्ट्रिक्ट है जो केपी से मिलाया गया पंजाब में, और फिर जो हमारा हल्का है ये 80% आप जाएंगी तो आप कहेंगी कि मैं केपी के अंदर आ गई हूँ, या आपको ये महसूस होगा बनू आप आ गई। पंजाब की साइकी डिफरेंट है, रूरल डिफरेंट है, अर्बन डिफरेंट है। जो एक हवा कहते होते हैं, हवा चलती है इलेक्शन की, जब हवा चलती है और लोगों को नजर आता है कि ये चीज यहां चली गई है, तो एक तो वो बहुत माइंडसेट चेंज होता है। फिर जो लोग एमपीएस और एमएनए थे, उन्होंने अपने टाइम के ऊपर अपने चेयरमैन यूसीज को, अपने लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा ओब्लाइज किया हुआ है। चले आपके हल्के तक हम देखते हैं कैसे वो वहीं जाएंगे। अर्बन पे थोड़ा फर्क पड़ता है, अर्बन का मिजाज अपना होता है। अर्बन पे क्या होता है, वो डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन आप देखेंगे रूरल बेल्ट के अंदर लोग उन्हीं के साथ जाएंगे जिनके साथ वो वाबस्ता रहे। आप कह रहे हैं बरादरीज़म पे शायद दूसरा से वोट पड़े, बरादरी, बहुत सारे आप फैक्टर्स उसमें शामिल करें। अजहर सदीक साहब, सर ये तो सारी इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, अलायंस की भी बातें हम करें। ये एक जरा, आप वकील हैं, सारी बात है आपकी कानूनी और आईनी राय में आपसे जानना चाहूंगी। मीडिया के हवाले से बड़े जो चीफ जस्टिस साहब ने आज रिमार्क्स दिए, वो मैंने आगाज में भी पढ़े। उन्होंने कहा मीडिया शक्कू शुबहात पैदा करेगा, गैर यकीनी की सूरत हाल अगर उभाम पैदा किया, या अगर मगर की बात की कि इलेक्शन नहीं हो रहे, या माइक लेके लोगों के सामने इस तरह से चले गए, तो फिर पैमरा उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आपको क्या लग रहा है, क्या मीडिया को बाउंड किया गया? मैं सवाल कर रही हूं, कोई तौहीन अदालत इसमें ना हो जाए, लेकिन आपसे कानूनी और एक आईनी सवाल है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि आपको पता है कि मुल्क में मार्शल क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होती है। आपको आजादी है, इजहार राय, आप लंदन में आ जाएं, जो मर्जी आपका दिल चाहे, शक पैदा करें, पैदा करें, बिल्कुल वहां ऐसा नहीं, कोई नहीं रोक सकता, और ना ही आर्टिकल 19 और 19 से इस बात की इजाजत देता है। मैं समझता हूं आज के रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस साहब के मुआवराए आइन है, और वो जितनी जजमेंट आज तक आई हुई हैं उससे हिट करते हैं, और ना पैमरा पे ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद है। वो फिर सवाल जाता है कि हुदैबिया के केस में जिस तरह इन्होंने उस वक्त रोका गया था, तो फिर सवाल बहुत से पैदा होते हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जितना भी रिमार्क्स है, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जेब नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के, ना मेरा जहां तक ख्याल है कोई ऐसा ऑर्डर आएगा, अगर कोई ऐसा ऑर्डर आएगा भी तो उसको चैलेंज भी किया जाएगा और देखा भी जाएगा। इन सारी चीजों को सामने रखते हैं, जो कि अब तो अपील की प्रोविजंस ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन ये जो फैसला हुआ है ना, ये फैसला को आईनी नहीं हुआ, ये पंचायती फैसला हुआ है, पंचायती फैसला हुआ है, और इस फैसले के बहुत दूरस नतीजे आएंगे। मैं 2-3 चीजें अब आपके सामने रख दूंगा। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तारीखी तौर पर मैं जो है ना 9 मई वाले वाकये की इसकी पुरजोर मजम्मत है। जो लोग कसूर किया उनको उल्टा लटका दें, लेकिन इस बुनियाद पे एक सियासी जमात की पाबंदी की बात, मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात। और अभी भाई किसी अदालत ने कहा नहीं, अभी ट्रायल कोई चला नहीं, और अगर पार्टी पे पाबंदी भी लगानी है, आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है, वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगानी है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, और अभी से, यानी कमाल है ये जमहूरियत है।
कि आप एक आदमी को बैठकर कहेंगे, इतनी बड़ी सियासी जमात को कहेंगे आना नहीं, बल्ले का निशान नहीं होना, वो आप परेशान ना हो इस हवाले से। ये जो अब जो बात हो रही है ना, अब का दौर और है। अब फर्क क्या है, अब क्या कभी ऐसे होता था? आप अंदाजा लगाएं, अभी आपने जो बात की है कौन सा में से, और 1000 से ज्यादा जो है ना वो सेनेटर, वजीर, वो अपना MNA MPs हैं। कितने लोग आ गए हैं? 30-35 लोग आ गए हैं। 30-35 जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप समझ जैसे पार्टी खत्म हो गई है। ये इंप्रेशन है, ये शक को बात पैदा किए जा रहे हैं। इसमें कौन बात करेगा? फिर आगे आए हैं क्या जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने आगे मीडिया पे बात की। और ये भी तारीखी तौर पर याद रखें, एक दौर था जब जनरल जियाउल था, तो उसके बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी। फिर एक दौर था मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ बनी, पैट्रियट बनी, PMLQ बनी। यस, आप देखें ना, तहरीके इस्तेहकाम निकली, तहरीके वो दूसरी जो पैट्रियट निकली, क्या नजर आया? अवाम नहीं निकली इनके साथ। और ये डर और खौफ किस बात का है? इलेक्शन कराएं और इस बात को देखें। अभी भी आप ज़हन में रख लें, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है। वो नजर आ रहा है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के अलावा कोई अगर काम किया हो तो वो बता दें। हमें सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपना जमहूरी हक खुद छीन रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, कल किसी और पे वक्त साथ। लेकिन अपना किबला सब दुरुस्त करें ना सर, ये फिर अपने अपनी डोमेन में रह के चलें तो मुल्क को इस मंझधार में धकेले ही ना आप, इस सिचुएशन पे कोई ले कभी ले। जी मेरी एक बात सुनिएगा। बात देखिए, मैं बात बताऊं ना, हमारा आपने तो फैसले नहीं करने ना। इन्होंने अदालतों में केस फाइल कर दिया ना, तो अदालतों जब फैसले होंगे फिर ये जी तालपुर साहब, ये इस चीज पे एतराज आ रहा है कि अभी जो कुछ देर पहले आपसे बात की, आपने कहा कि बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, ये भी फैसला होना है। तो ये फैसला किसने करना है कि बैलेट पे बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा? मैं समझता हूँ फैसला तो ये बड़ा सिंपली और बड़ा प्लेनली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, उनकी डोमेन है, उनका ये राइट बनता है कि उनको इजाजत दी जाए अपने बल्ले के निशान की। और ऑफ कोर्स और भी चीजें मैटर करती हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद इस चीज के फेवर में ना हो, पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड और एक जमहूरी राइट जो भी जिसका है उसको मिलना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये जो अभी आपकी अगर हम बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, तो आप कोई अनकरीब मियां साहब के साथ या जरदारी साहब की कोई ऐसी मीटिंग होने जा रही है या कोई ऐसी मुलाकात का सिलसिला या कोई उनकी जानिब से कोई ऐसा राब्ता किया गया इस वक्त? मेरे ख्याल से राब्ता तो थोड़ा बहुत है लीडर्स का आपस में, पर आप जरूर ये सुन सकती हैं कि मुलाकात होगी, पर आप कोई भी किसी किस्म का इलेक्शन में हमारा एक साथ चलना आप नहीं सुनेंगे। जो अभी आज का फैसला है, 8 फरवरी को इलेक्शंस फाइनली होने जा रहे हैं, क्या आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया इस वक्त? मुझे आप ये असमा बता दे कि हमें 2013 को लेवल फील्ड मिला था? नहीं बिल्कुल। हमें 2018 को मिला था? नहीं बिल्कुल। हम इस क्या तवक्को करें इस चीजों का? अभी मैं आपका एक बंदी का सुन रहा था कि जी पीटीआई का, तो पीटीआई वाले जज से कर रहे थे 2013 में, और हम लोगों के अपने शहीदों के जनाजे हमले हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। 2018 में हम अपने शहीदों की जनाजे उतार रहे थे और ये इलेक्शन लड़ रहे थे। तो किस वक्त लेवल फील्ड हमें मिला है? हमें तो कभी भी नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, हम आईन पे यकीन रखते, जमहूरियत पे यकीन रखते, इसलिए हमने कभी भी ये शोर शराबा नहीं किया है। इसके बावजूद भी कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ था वो सबको पता है। आपको याद होगा कि 2012 को बशीर बिलोर शहीद हुआ, हमने APC बुलाई इस्लामाबाद में सरीना होटल में, और उसमें कौन सी पार्टियों ने, दोनों ने बाइकाट किया था, एक PTI थी और एक जमात इस्लामी थी। जी जी। तो ये केस अभी क्यों, किस चीज का दर्श दे रहे हैं भाई? जो आप लोगों ने देखा है, जो आप लोगों ने किया है, हम तो इसके खिलाफ है कि किसी पार्टी पर पाबंदी लगाना या किसी पार्टी को काम करने से रोकना, ये जायज नहीं है। लेकिन जिसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अगर किसी ने किया है तो ये भी अदालतों का काम है। जहां तक इलेक्शन, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए कि जी कोई आप बात नहीं करेंगे चैनल के ऊपर, तो ये कोई डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं है। यहाँ आजादी राय का इजहार हर एक को करना है, कोई माने या न माने। और इससे शक शुबा अगर पैदा होती तो कुछ है तो शक होगा। क्योंकि सर पहले भी 14 मई का फैसला आ गया था इलेक्शंस का, वो नहीं हुआ। अभी 90 दिन ऐसे गुजर गए अगर मगर में, अभी मजीद 90 दिन आ गए। सारी बातें सवाल तो उठेंगे ना इस हवाले से।
देखो, मैं असमा यही बात तो करना चाहता। अभी आपको पता है कि ये इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए थे, उसमें हमारी वफद भी थी, उससे पहले भी एक दफा हम मिले थे। तो हमने हमारी यही बात थी कि ये आप मेहरबानी करें और जो इलेक्शन है ये आप अनाउंस कर दे। उसने कहा कि जी ये सेंसस का हुआ और फिर CCI ने अप्रूवल दिए, हमारे लिए मुश्किलात है। अब आज सुप्रीम कोर्ट को तो यही चाहिए थे कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो वादा किया था तो 28 जनवरी का किया था। तो 28 जनवरी को क्या हुआ कि आगे चला गया। ठीक, यही तो बात है ना कि जब आप कोई काम करते हैं तो फिर उस पर शक शुबा हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आपने जो बात की थी, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें इलेक्शन में जाना जिनमें होता है, जो इलेक्शन के आपका सिर्फ डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से इंटरेक्शन होता है, तो उसको तो आपने एक बात की थी। इधर फिर आप जब कर रहे थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूछना चाहिए था इनसे कि आप बताए कि आप लोगों ने जब पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था तो फिर क्यों नहीं किया। हम समझते हैं कि इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए और इलेक्शन अब होगा, चाहे कोई कहे या नहीं होगा। इसलिए होगा कि जी बिन अक़वामी प्रेशर है, तो उसके अंदर आपको ये जो आपका मुल्क जिस तरीके से अभी रुका हुआ है ना, ये आगे नहीं चलेगा जब तक आपकी एक असेंबली नहीं आई हो, चाहे जिस तरह भी असेंबली आई हो। पहले 2018 वाले असेंबली के जब इससे पहले मैंने जितने रिगिंग नहीं दी की थी जो 2018 में, तब भी चला। तो हम कहते हैं कि इस ये मुल्क जमहूरियत, आईन और पार्लियामेंट के बगैर चल नहीं सकता है, और ये तब चलेगा जब आपके इलेक्शन होगा। बिल्कुल, इलेक्शन होना चाहिए, वक्त की जरूरत भी। और IMF की जो किस भी अभी जाहिरी बात है वो पेंडिंग है, तो वो तो इलेक्शंस तो इस सिलसिले का वाहिद हल है। सर, आप कितनी सीटें देख रहे हैं पंजाब में? जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो जो आज शामिल होनी चाहिए थी, चीफ जस्टिस का जो एक रिमार्क्स थे कि गैर आईनी तौर पर असम्बलियों की तहलील पर जो उन्होंने रिमार्क्स दिया, उन्होंने कहा कि ये गद्दारी में आता है। लेकिन वही मैंने शुरू में बात की कि शायद उन्होंने भी कुछ हथौला रखा, सॉफ्ट रखा, यानी गैर आईनी तौर पर असेंबलीज को उड़ा देना, तहलील कर देना। यानी आने वाले दिनों में हम ये भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी होना चाहिए और कि इस असेंबलीज को कोई क्यों तोड़ दे और एक सिस्टम को कोई क्यों क्योस में और एक ऐसी जगह पे ले जाए कि जिसकी वजह से बर्बादी हो। चले इस आपकी इसी बात पे मैं अगला सवाल कि उनका गद्दारी के जुमरे में आता है, तो क्या फिर सदर पे आर्टिकल 6 लगेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं और बड़े वैलिड रिमार्क्स हैं कि असेंबलीज को तोड़ देना गैर आईनी तौर पर। अब इंटेंशन है ना इसमें कि क्या जरूरत क्या थी तोड़ने की। अब एक आ रहा है कि जी हमने तोड़ी इसलिए कि हमें मार्च में इलेक्शन मिल जाएगा। क्यों? आप एक जगह से डी-सीट होते हैं, आप अपना पूरा उसको लीगल प्रोसीजर को पूरा करें, अपने उसका सिस्टम को चलाएं। सिस्टम पूरे को डीरेल करना या उसको कोलैप्स करना और उसके बाद कहना कि हमने कुछ नहीं किया, किस हो चुका है। बहरहाल आपका जो सवाल था कि मैं आपकी सीटों में चलें, अगला सवाल इससे निकल आया। तो फिर इसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि बर वक्त वो इलेक्शन कराते? 14 मई के सर जो फैसला था उस पर भी अमल दरामद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि गैर आईनी तौर पर तहलील करने के ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। चीफ आप इलेक्शन कमीशन के पास ये क्या ताकत थी कि उनको पकड़ता कि कहो इधर आओ ना, तुम्हारी सारों को रगड़ता हूं मैं। यानी कोई ऐसी नहीं थी ना। लेकिन शायद इस वक्त में सिस्टम ऐसे ही चलता है, चीजें ऐसे ही चलती हैं। आई थिंक कुछ लेजिस्लेशंस हैं जो आगे होनी चाहिए जिनके अंदर इन चीजों को केटर करते हुए वंस एंड फॉर ऑल आप इस चैप्टर को क्लोज करें। सीटें कितनी ले रहे हो? सीट्स जो हमारा जो है कि दोनों पार्टीज में, नून भी यही सोच रही है, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम 70-80 सीट या 80 सीट। आप हमेशा वर्क कैसे करते हैं कि आप कहते हैं कि मैं किन हलकों में अपने मजबूत उम्मीदवार होंगे, फिर सेकंड कैटेगरी है, फिर थर्ड कैटेगरी है कि हमें कितनी सीट्स हम निकाल सकते हैं। आप अपने उम्मीदवारों की देखते हैं मजबूती कहां पर ज्यादा है। साउथ के अंदर, और आज आप देख लीजिएगा, आगे आ जाएंगे दिन, साउथ में और सेंट्रल पंजाब में IPP बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न पंजाब में इसकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आपके साथ है, ये तासुर है? नहीं सारे अच्छा, कौन के जो भी गवर्नमेंट में आ रहा होता है किसका तासुर नहीं आ रहा होता के साथ, यानी ये तासुर एक पे रहे ना। यानी ये एक तासुरात आपको मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर पता है 18 के तासुरात क्या है, पीछे के चीजें सारी बात है, ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये हमने देखा। मैं तो परवेज मुशर्रफ के जमाने से हम कवर कर रहे हैं इलेक्शंस को अभी तक, और हर जमाने में हमें एक डिफरेंट चीज नजर आती है। लेकिन ये वाला जो कैओस है या ये वाली सिचुएशन पहले मेरा ख्याल में नहीं थी। तो आपको वोटर कमिटेड है आपके साथ? वोटर देखें, वोटर फिर मैं कह रहा हूं कि हर आने वाला दिन के साथ चीजें तब्दील होती हैं। ठीक, आज भी इस वक्त जलसा हो रहा है। मेरी अभी ये बात हो रही थी हमारा जो हफ्जाबाद में, देख लीजिए कि कितना बेहतरीन जलसा।
तो इलेक्शन कैंपेन शुरू किसने किया आईपीपी के अलावा? अच्छा, सही। चले मैदान सजा लिया इसका मतलब मैदान आपने। तो कम से कम हाथ हो गया। चलें अजहर सदीक साहब, सर ये देख लें, बात कर रहे हैं कि ज़रूर अच्छी सीट्स निकाल लेंगे, 70 तक निकाल लेंगे, तो तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो कुछ फैसले आने वाले हैं इलेक्शन से पहले, तो कितना डैमेज करेंगे ये पीटीआई को? पीटीआई का वोटर कहाँ जाएगा? तो क्या इलेक्शन के डे पे वो जाएगा? जो एक इस वक्त कॉन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत हो रही है, लोगों का एक राय है सामने आ रही है कि जी वो ठप्पा लगाएंगे और वोट को रिजेक्ट करेंगे, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं आपको, असल में हकायक नहीं पता होते तो हमारे भाइयों को हकायक पता होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं वो तरीके अदम एतमाद की असेंबली तहलील होने के हवाले से दिए थे, और वो अब आप वो यानी गद्दारी कहना, मैं तो खुद हैरान हूं कि चीफ जस्टिस साहब को शायद कानून नहीं आता या उन्हें आइन नहीं पता है कि कहाँ लिखा है आर्टिकल 6 कहाँ लगना है, वो आइन तोड़ने पे लगना है। अब आइन के इस्तेमाल के ऊपर अगर लगना शुरू हो जाएगा, 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं हुए ना, तो ये गद्दारी नहीं है, वो नजर नहीं आई तो गद्दारी। ये बात हो रही है सुबह असेंबलियों की जो 90 दिन की, और यही बात करते हुए क्या वहां नहीं लगता जो 3 दिन पहले आपने असेंबलियां तहलील कर दी, किसी ने सवाल किया इसके ऊपर? कोई ना तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान ना पीपल्स पार्टी, किसी ने सवाल नहीं किया। अगर और वजह क्या है कि आइन में देखिए गुंजाइश मौजूद है असेंबली तोड़ने की। आर्टिकल 48 पढ़ ले, 58 पढ़ ले, 105 पढ़ ले, 107 पढ़ ले, यानी बिल्कुल आप तहरील कर सकते हैं। अगर होती तो पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराने का क्यों कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने? अगर वो असेंबली तहलील करना गलत और गैर कानूनी या गैर आईनी थी तो सुप्रीम कोर्ट कहती। तो ये जो बात नेशनल चैनल पे बैठकर हकायक सच बताने चाहिए और बात को गलत और तोड़ मोड़ कर बयान नहीं करना चाहिए। अब बातें अगली बातों की तरफ, भाई इतना परेशानी क्यों है? आप आज बैठकर आज तय कर ले, जहां कुरान मजीद है आपके पास एक मसले रहा है ना, वो सामने रखे, तमाम सियासी जमातें कुरान मजीद पे हलफ उठाएं कि वो किसी के सहारा नहीं रहेंगी, चाहे कोई भी हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई अल्लाह मोहम्मद बूटा हो, कोई उसके साथ नहीं जाएगा। जो वोट डालेगा वो ही आएगा। आप देखिए ना, फिर हारे को पता चल जाएगा। ये कौन सी मुश्किल बात है? और दूसरा जो दौर है ना जहां बरादरीज़म का, वो अपनी जगह पर, वो भी आप देख लीजिएगा साफ शफाफ जिस दिन इलेक्शन होंगे रिजल्ट सबके सामने होंगे। लेकिन अभी एक बात तयशुदा है, ये सिर्फ परसेप्शन नहीं है, तासुर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। उनके MNA MPA वोटर और एक बताएं कोई जलसा होने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जाहिर बात है। कहीं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हम इस चीज को कहेंगे, पीटीआई का जहां जलसा होता है पकड़ धक्कड़ शुरू हो जाती है, कोई इजाजत नहीं दी जाती। इवन तो निगरान वजीर आला पंजाब ने यहां तक कह दिया कि जी वो जो लोग जिन पे मुकदमात है मैं उनको इजाजत नहीं दूंगा कि वो इलेक्शन या इस तरह से कोई रैलीज निकालें या कॉर्नर मीटिंग करें। इस तरह की बातें उन्होंने की है। इश्तिहारी था ना जी, नवाज शरीफ इश्तिहारी था, जब पाकिस्तान में दाखिल हुआ इश्तिहारी था, इश्तिहारी तो नहीं खत्म हुआ था। उसको गाड़ियों को पकड़ने की बजाय वो रूटर लगा के गाड़ियों उसको और सल्यूट पड़ रहे थे। आप अंदाजा तो लगाए ना। ठीक आखिरी बात करेंगे जाहिद खान साहब, आखिरी बात, इलेक्शन क्या वाकई साफ और शफाफ होने जा रहे हैं? साफ शफाफ इलेक्शन देखिए जी, साफ शफाफ इलेक्शन कब हुआ है? मुझे एक बता दे कि 2013 का साफ शफाफ उसको कह सकते हैं, या 2018 के जो मेरे भाई कह रहे हैं क्या वो साफ शफाफ कह सकते हैं? जिन देखिए ना, आप लेवल फील्ड की बात करते हैं, हमें तो कभी भी नहीं मिला। हमारे ऊपर तो हमेशा के लिए ऊपर से कुछ ऐसे लोग बिठाए गए ताकि हम इलेक्शन में, तो जाने की दूर की बात है। आप जलसे की बात कर रहे हैं कि जलसे में पकड़ दक्कड़, हमारा तो पकड़ दक्कड़ नहीं हो रहे थे, हम तो अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे। हमारे साथ तो ये भी हुआ है इस मुल्क में। लेकिन हमने तब भी कहा कि ठीक है, इसके बावजूद भी हमने इसको एक्सेप्ट किया था ताकि ये मुल्क चले। अभी अगर हम ये बात करें, देखिए हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी के हक में नहीं है, क्योंकि इससे हम गुजरे हैं। जाहिर बात है, आप इस चीज से गुजर चुके हैं। हम कहते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए। जिन जिन के ऊपर केस है वो अपने केस अदालतों में लड़े, वो तो केसों का अपना मामला है। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर कदम लगाए, पाबंदी लगाए, तो ये अच्छा नहीं होते, न जमहूरियत के लिए, न मुल्क के लिए और न आइन के लिए। हम समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल हमारी मुल्क की है, देखिए हमारा मुल्क रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। ये जो आपके केयरटेकर है, ये इसके लिए तो नहीं आए हुए। कौन सा मुल्क इस पे एतमाद करेगा, उनके साथ माहिदे करेगा? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि जब आपकी पार्लियामेंट मौजूद, जाहिर बात है, नॉमिनेटेड आपकी जो गवर्नमेंट है, आवाम की नुमाइंदा वहां मौजूद के ऊपर, या जब पॉलिटिकल पार्टीज में पार्लियामेंट के जरिए अगर आप कोई भी पॉलिसी नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई भी मुल्क आप पे इत्तेमाद करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए आपका मुल्क इस वक्त रुका हुआ है, उसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन हर सूरत में जल्द से जल्द और हर सूरत हो। अभी भी ये बात आप जाहिद खान साहब कह रहे हैं कि हर सूरत हो, तो आप कॉन्फिडेंट है?
पहले भी शुरू में मैं तो आपसे कह रहा हूं पूछा, इलेक्शन साफ शफाफ है, इलेक्शन, बिल्कुल साफ होगा, शफाफ। साफ शफाफ होगा और बेहतरीन इलेक्शन। पीटीआई को होना चाहिए इलेक्शंस में? I'll stay quiet on this because मेरा, क्योंकि मैं उस चीज को, उस क्राइसिस को उस लेवल तक देख चुका हूं इसके, कि मैं अगर उस सारी चीज को देखूं तो मेरा व्यू पॉइंट टोटली डिफरेंट होगा। तो लेट द थिंग्स डिसाइड कि आगे क्या होगा। लेट द पीपल डिसाइड कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, लेट्स आगे कोर्ट्स हैं, पीपल हैं, क्योंकि मेरा उसमें जो चीजें मैं देख चुका हूं वो टोटली, उसके बाद अगर मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर जाए तो फिर आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ देख चुका हूं और जिस चीज से गुजर चुका हूं और जो जिस रास्ते पे चलते हुए देख चुका हूं, तो मुझे शायद बाकियों से कुछ चीजों का इल्म निस्बतन ज्यादा है कि डिजाइन क्या था या क्या चीज थी। तो मेरा टोटली शायद हो सकता है डिफरेंट जो चीजें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपको शुक्रिया, आज़ाद सदीक साहब, ताहिर खान साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया। इसी नोट के साथ इख्तिताम करेंगे कि इलेक्शंस हों, ज़रूर हों, साफ और शफाफ हों, ताकि पाकिस्तान के अवाम बेहतर तरीके से एक अच्छी जमहूरियत को देख सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।